तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इसका मतलब क्या है। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि जो मेटल हैं वो बाकी चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। दैट हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कि जो मेटल हैं वो बाकी चीजों के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं, उन मेटल्स की बाकी चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बाकी चीजें देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। चीजें जो हैं जिनको मैंने सब्सटेंसेस बोला है वो दो प्रकार के हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड। इसका मतलब हमने जो ये देखना है कि मेटल चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेटल्स एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्स कितनी प्रकार के हैं। एलिमेंट्स हमारे पास तीन प्रकार के हैं, मेटल्स, मेटालॉइड एंड नॉन मेटल। तो इसमें जो मेटालॉइड्स के साथ केमिकल रिएक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में आएगी। तो एलिमेंट्स जो हैं वो तीन प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। अब हम कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड दो प्रकार के मिलते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आयनिक कंपाउंड में बेसिकली तीन चीजें आती हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आयनिक कंपाउंड जो हैं, किन किन को आयनिक कंपाउंड बोला जाता है? आंसर है जितने एसिड्स हैं वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स, जितने सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड, और जितने बेसिस हैं दे आर आल्सो द आयनिक कंपाउंड। ओके, नाउ हाउ डू मेटल रिएक्ट विद एलिमेंट। कि मेटल एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसका मतलब है कि मेटल दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है और मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि पीछे हमने देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। अब मेटालॉइड की रिएक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। फिर हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि मेटल जो हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और एक और चीज है जो कंपाउंड में आती है, दैट इज द वाटर। कि मेटल्स वाटर के साथ, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो अब हम एक लास्ट स्लाइड में ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। का मतलब है कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं बाकी मेटल्स के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और मेटल जो है वो सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और लास्ट है कि मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब जो हमें एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम लगता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, हमें भी लगा करता था जब हम स्टूडेंट थे। तो इसमें हमने सिर्फ 6 चीज़ें देखनी है, 6 चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेटल दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो क्या नई चीज़ बनाता है। फिर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो फिर नई चीज़ क्या बनाते हैं। सेम इज द केस विद कि मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला आया था कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल। सिंपल आंसर है कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कभी केमिकल रिएक्शन नहीं करता।
इसका मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि सोडियम की रिएक्शन करवाइए आयरन के साथ, मना कर दीजिए जी, रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम भी मेटल है और आयरन भी मेटल है। किसी ने बोला कि आयरन की केमिकल रिएक्शन करवाइए आप गोल्ड के साथ, मना कर दीजिए जी, रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दोनों मेटल है। एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। अब हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल? आंसर है कि मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जब भी मेटल दूसरे मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, सॉरी, जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ओके, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस ऑक्सीजन गैस, नाउ ऑक्सीजन इट इज अ नॉन मेटल, सोडियम इट इज मेटल, सो आंसर बिकम सोडियम ऑक्साइड। कंबाइन हो गए, दोनों जुड़ गए, सोडियम और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए, जुड़ के एक कंपाउंड बना दिया। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स पोटाशियम ऑक्साइड। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ ऑक्सीजन इट इज द नॉन मेटल। नाउ इन जर्नल वी कैन से, अब देखिए अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन को हमने जर्नल में लिखना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब जब मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है भाई, दैट इज ए कंपाउंड। सो नाउ अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मेटल ऑक्साइड्स। ये जो मेटल ऑक्साइड बन गया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चलिए अब एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला लेसन हमारा हो चुका है, तो हम क्या करते हैं इसका मतलब समझ लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब है टेस्ट के अकॉर्डिंगली कि मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो कड़वे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। क्यों? बेसिक का मतलब यही है। दूसरा मतलब अगर हम उनको छुएंगे अपने हाथों में, अपने हाथ पे उनको लगाएंगे और फिंगर्स को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो ऐसा लगता है कि हमने हाथों पे साबुन जैसा लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं दे आर सोपी टू टच। ये सारे मीनिंग हैं बेस के। जब हम बोलते हैं कि समथिंग इज बेसिक इन नेचर तो इसके सारे ये मीनिंग्स हैं। फिर अगर हम चलें लिटमस के कलर को चेंज करने में, सो मेटल ऑक्साइड दे विल चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। फिनोल्फथलीन अगर इसमें डाल देंगे, मेटल ऑक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम फिनोल्फथलीन को डाल देंगे तो पिंक कलर हो जाएगा। लास्ट में अगर हम इनकी पीएच की बात करें, पीएच रेंज की बात करें कि पीएच कहां, पीएच वैल्यू कितनी से कहां से लेकर कहां तक हो सकती है, तो इनकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज्यादा होगी और 14 तक होगी। 7 to 14 इसकी पीएच रेंज बनती है मेटल ऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि दे आर बेसिक इन नेचर। तो जब भी हम बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इसके मतलब क्या है? नंबर 1, मेटल ऑक्साइड को अगर आप टेस्ट करोगे तो कड़वा होगा। नंबर 2, टच करोगे तो सोपी फीलिंग आएगी, सोप जैसी फीलिंग आएगी, जैसे आपने अपने हाथों पे साबुन लगा लिया है। नंबर 3, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देंगे, रेड लिटमस पेपर के कलर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर 4, फिनोल्फथलीन अगर इसमें डालोगे, मेटल ऑक्साइड के सॉल्यूशन में अगर आप फिनोल्फथलीन डालोगे तो पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। और लास्ट, अगर आप किसी भी मेटल ऑक्साइड के सॉल्यूशन की पीएच को चेक करोगे, पीएच को टेस्ट करोगे तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी और 14 तक आ सकती है। 7 से लेकर 14 तक इनकी पीएच वैल्यू आ सकती है, 7 नहीं आएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दूसरी खासियत,
Some metal oxides are insoluble in water while some are soluble. कुछ जो मेटल ऑक्साइड हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। अब देखिए इसको किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ठंडे पानी में इसको डिसॉल्व करवाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हुआ तो गर्म पानी में डिसॉल्व करवाने की कोशिश कीजिए। अगर ठंडे में नहीं भी हुआ, गर्म में भी नहीं हुआ, तो हम डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड आपने हमें दिया है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर ठंडे में डिसॉल्व हो जाए या गर्म में डिसॉल्व हो जाए तो उसको बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, इसका मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है वो डिसॉल्व होने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। जैसे हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, अगर जब हम सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मतलब जितने भी पानी में सॉल्युबल, पानी में डिसॉल्व होने वाले मेटल ऑक्साइड हैं, जब वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो मेटल ऑक्साइड नहीं रहता, वहां से मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और लास्ट जो बात हमें याद रखने वाली है कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है उसको एल्कली भी बोला जाता है। ओके, नाउ बिल्कुल इसी तरह की रिएक्शन जैसी रिएक्शन हुई मेटल और ऑक्सीजन गैस में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी तरह की जो रिएक्शन होती है वो बाकी नॉन मेटल के साथ होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सभी के साथ बिल्कुल इसी तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सिर्फ नोबल गैसेस जो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, इनको छोड़ के। क्यों? क्योंकि ये जो 6 मैंने नोबल गैसेस गिनाई, ये 6 की 6 किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती अंडर नॉर्मल